ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे? Well, I was on the brink of insanity, if not for my parents. It was that bad? Yeah, I guess sometimes things just happen for the best. That's the only way I can put it. जब अपना सिक्का खोटा तो आप दूसरे पे क्या उंगली उठाओगे? We both parted, but the way it happened wasn't right. And that was the sad part. And I think it got too crowded. Please omit. That's what I've done to that chapter in my life. It's please omit. Please omit. मैं कई साल से देखती आई हूँ कि बड़े बड़े स्टंट्स किए हैं आपने। अब आपसे ज्यादा कौन जानता है? हाँ, क्या बोलिए बोलिए। ये दिलों के टूटने की गूंज थी जिसे शायद खेल समझा एक खिलाड़ी ने। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि किसी जमाने में अक्षय कुमार के प्यार में डूबी रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने उन पर आरोप लगाए थे। मैं हूं निगार खान और आज सुनाऊंगी खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की लव स्टोरी, या फिर यूं कहूं लव स्टोरीज। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है। 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा, जिसमें उनकी हीरोइन थी मस्त मस्त हसीना रवीना टंडन। फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री ने कमाल कर दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इस फिल्म के साथ ही खबरें आने लगीं कि शूटिंग के दौरान ही अक्षय और रवीना की नजदीकियां बढ़ने लगी थी, और फिर न सिर्फ पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। जबरदस्त कामयाब रही थी और इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में साइन कर ली थी। मेरे अंदर के हाल के बारे में तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आंखें अंदर का हाल बता देती हैं, सिर्फ पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए। कुछ पढ़ा? अक्षय कुमार और रवीना दोनों पंजाबी थे, लेकिन अलग अलग माहौल में पले बढ़े थे। अक्षय का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए अक्षय की परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक में हुई। अक्षय को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिली हुई है। फिल्मों में आने से पहले वो बैंकॉक में शेफ का काम करते थे, जबकि रवीना की परवरिश फिल्मी माहौल में हुई थी। मुंबई में पली बढ़ी रवीना के पिता रवि टंडन फिल्म मेकर थे। रवीना भी इस दौर में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन थी। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, अच्छा तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है। यानी बॉलीवुड में दो और बड़े सितारों की
लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अक्षय की ये कोई पहली लव स्टोरी नहीं थी। रवीना से पहले अक्षय के अफेयर्स के चर्चे फिल्म अभिनेत्री पूजा बत्रा और आयशा जुल्का के साथ रह चुके थे। लेकिन जिस तरह अक्षय और रवीना हर जगह साथ साथ नजर आते थे, उससे अक्षय की ये लव स्टोरी मंजिल तक पहुंचती लग रही थी और बॉलीवुड में सबको यकीन हो चला था कि अक्षय और रवीना किसी भी वक्त अपनी शादी का ऐलान कर देंगे। करीबी दोस्तों को ये लगने लगा कि अक्षय को भी शायद रवीना में अपना हमसफर नजर आने लगा है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। इसके बाद अक्षय और रवीना ने सगाई भी कर ली। दोस्तों, मेरी बेटी ने अपना हमसफर चुन लिया है। और जैसा कि अक्षय चाहते थे, रवीना ने फिल्में छोड़कर घर बैठने का फैसला कर लिया। पति को खुश रखने के लिए लड़की को कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है ना। अगर आपको ये सब कुछ आता भी नहीं होता ना, तब भी मैं बहुत खुश हूँ। ये बात रवीना ने एक खास इंटरव्यू में खुद बताई थी। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि जिस दिन मेरी शूटिंग का आखिरी दिन होगा हम शादी कर लेंगे। वो मुझे इस बात के लिए ब्लैकमेल करते थे। हर किसी को लगने लगा था कि अक्षय और रवीना की लव स्टोरी शादी के अंजाम तक जरूर पहुंचेगी और फिर अक्षय की मर्जी के मुताबिक रवीना फिल्में छोड़कर हाउसवाइफ बन जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को अक्षय और रवीना के शादी के ऐलान का इंतजार था। लेकिन फिर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिससे इनके रिश्ते में तूफान आ गया। अक्षय के साथ जिसका नाम जुड़ा, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। साल 1996 में अक्षय और रवीना ने फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में फिर से एक साथ काम किया। अक्षय, तुम यहाँ रहती हो? अरे अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो तुम यहाँ क्यों आए हो? लो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऑब्वियसली तुमसे मिलने आया हूँ। अफेयर की खबरों के बीच इन दोनों के एक बार फिर एक और फिल्म में साथ काम करने से सबको लगा कि इनका रिश्ता और मजबूत हो रहा है। लेकिन फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय का नाम जिस अभिनेत्री से जुड़ा, वो नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये नाम था रेखा का, जो इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही थी। मैडम माया! तो तुम्हारी तकदीर में लिखा था हमारे हाथों संवरना। Even naughty girls need love. In the night, no control. क्या करूं, कुछ तो बोल। फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में खबर छपी कि इस गीत को लेकर अक्षय और रवीना में झगड़ा हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अक्षय और रेखा की नजदीकियों की खबरें भी लगातार छपती रहीं। क्या करूं, कुछ तो बोल। उसके चक्कर में तो मुझे भी भुला चुके हो। अक्षय और रवीना के रिश्ते में दरार आ चुकी थी और फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज होने से एक महीना पहले ही 1996 में रवीना ने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वो अब अक्षय को प्यार नहीं करती। मैं अक्षय से प्यार नहीं करती। क्या वाकई रेखा और अक्षय का कोई अफेयर था? हमें क्या पता, हमने तो बस रवीना की बात ही सुनी। रेखा और अक्षय ने कुछ कहा ही नहीं। इस मैगजीन में छपे इंटरव्यू में रवीना ने अपने और अक्षय के ब्रेकअप की वजह रेखा को बताया था। यही नहीं, 3 साल बाद
जुलाई 1999 में रवीना ने स्टारडस्ट मैगजीन को एक और सनसनीखेज बयान दिया। रवीना ने कहा कि जिस समय वो अक्षय की गर्लफ्रेंड थी, उस समय उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। जब अक्षय के दूसरे अफेयर हुआ करते थे तो मेरे पत्रकार दोस्त मुझे उसके बारे में चेतावनी दिया करते थे। मैंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रंगे हाथ पकड़ा। I think loyalty meant a lot to me, and I didn't mean so much so for him. He expected me to forgive every time and take him back every time. And did you? I did that for 3 years until it was the last straw. लेकिन रवीना के हर इल्जाम पर अक्षय खामोश रहे। न तो उन्होंने कभी रवीना के साथ अपने रिश्ते की बात मीडिया में कबूल की थी और न ही ब्रेकअप की। शर्मीली, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था, जब भी तुम मेरे करीब आती हो, मुझे छूती हो, तो मुझे कुछ होता है या नहीं? हाँ, और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होता। रवीना के साथ उनका रिश्ता करीब 2 साल रहा। बाद में एक टेलीविजन इंटरव्यू में रवीना ने अक्षय के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर जमकर भड़ास निकाली। Actually, I was 23 when I got engaged because I remember I was about. It was on the rebound from this last relationship when this guy said, "No, I don't want to get married to you" and stuff. And then this guy said, "Yes, I'll marry you." And this guy said, "Listen, you're the one," because he was chasing me. He said, "You're the one I want to get married to. You're the girl I've been looking for, and you're exactly what I would want in a woman and everything. And I want to get married." And I said, "Do you know what you're talking about?" He said, "Yes, I know. I'm talking about marriage." I said, "But I'm not the kind who'll just I'm not your relationship type and let's have fun and do away with kind of a thing." So he said, "No, I'm going to send my parents." And his parents came over, spoke to my parents. And then it became like a semi-arranged family, semi-arranged kind of semi-love kind of a thing. I was not in love with him. इसी इंटरव्यू में रवीना ने अक्षय पर यह इल्जाम भी लगाया कि जिस वक्त अक्षय उनके मंगेतर थे, उसी दौरान उन्होंने 2 और लड़कियों के साथ भी सगाई की थी। रवीना के मुताबिक जब उन्होंने अक्षय से इसकी वजह पूछी तो वो बोले कि उन्होंने अपने माता-पिता के कहने पर ऐसा किया। While being engaged to me, he got engaged twice. So that was something which is not written in my. Hang on. He got engaged twice? Twice over. Being engaged to me, he and me were breaking up and we'd get back, breaking up and get back. Oh, I see. Okay. And once when and we you broke were always up, breaking. Yeah. Okay. As in not the engagement or anything, next week he was engaged to someone else. That's it. I was like, "What are you doing?" He said, "No, my parents saw me crying over you, so they said, no problem, beta, we'll get you somebody else." I mean, I was like, I clearly remember my words. I was like, in Hindi, I said, "ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे." यही नहीं, जुलाई 1999 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रवीना ने कहा कि लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाने के लिए अक्षय ये तरीका अपनाते हैं। सच ये है कि अक्षय का पर्दाफाश हो गया है। वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को प्रपोज कर देते हैं। मैं भी उनके इसी जाल में फंस गई। ऐसा नहीं है कि मैंने उनका पीछा किया, वो खुद मेरे पीछे आए। रवीना के मुताबिक अक्षय अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को मुंबई के वर्सोवा में भगवान शिव के मंदिर में ले जाते हैं। जुलाई 1999 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रवीना ने कहा, जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं, उन्हें मुंबई की 3/4 लड़कियों के माता पिता को मम्मी और पापा बुलाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उस पुराने वर्सोवा मंदिर में शिव जी की मूर्ति भी उन्हें देखकर अब तक बोर हो गई होगी, क्योंकि वो अलग अलग लड़कियों को आधी रात को शिव जी का आशीर्वाद दिलाने उस मंदिर में लाते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर अपने पापों का अच्छी तरह से प्रायश्चित कर लीजिए। हाँ, जब रवीना से पूछा गया कि क्या वो अक्षय की जिंदगी में आई दूसरी लड़कियों को अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार मानती हैं, तो उन्होंने कहा, I don't blame any other woman in a relationship. I do not blame another woman at all. I blame the man who was yours, who obviously wasn't yours. जब अपना सिक्का खोटा तो आप दूसरे पे क्या उंगली उठाओगे? रवीना के मुताबिक उस समय अक्षय को यह भी डर था कि अगर उन्होंने रवीना के साथ शादी की तो उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। He thought his career would go haywire if he breaks it, I mean,
makes it open that he and me are engaged, and he loses female fans and blah blah blah. So which is why he used to give interviews saying things like, "There's nothing between me and Raveena. Who's Raveena?" That kind of stuff. Yeah. And How I did don't that know feel? her. It felt horrible. I just thought that if that does happen, it will be heavy on my conscience all my life that I was the reason for my husband's downfall, or him losing his career. अक्षय से ब्रेकअप के बाद रवीना ने जमकर उन पर अपना गुस्सा उतारा। उनके इंटरव्यूज में लगातार उन्होंने अक्षय के बारे में उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन मिस्टर खिलाड़ी चुप रहे। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। अब बोलने को बचा भी क्या था? हालांकि रवीना की शादी के बाद एक टीवी इंटरव्यू में अक्षय ने यह जरूर माना कि रवीना के साथ उनका अफेयर था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आई एम अ लेडीज मैन और गर्लफ्रेंड्स किसकी नहीं होती। रवीना से ब्रेकअप के बाद अक्षय की जिंदगी में जल्द ही एक और हसीना की एंट्री हो गई। वही हसीना जो अपने ठुमकों से यूपी बिहार लूटने का दावा करती है। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बहुत खूबसूरत है। शिल्पा शेट्टी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में शाहरुख खान के साथ फिल्म बाजीगर से हुई। इस फिल्म में शिल्पा सेकंड लीड थी और जब अक्षय उनकी जिंदगी में आए तब शिल्पा बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम नहीं थी। वैसे तो शिल्पा शेट्टी की एंट्री भी अक्षय की जिंदगी में साल 1994 में ही हो गई थी, जब अक्षय ने शिल्पा के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में काम किया था, जो काफी हिट रही और इनकी जोड़ी भी बेहद पसंद की गई। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। अक्षय और रवीना की फिल्म मोहरा भी इसी साल आई थी, यानी अक्षय की जिंदगी में रवीना और शिल्पा की एंट्री तकरीबन एक साथ ही हुई थी। पर शिल्पा के साथ अक्षय के अफेयर की खबरें रवीना से उनके ब्रेकअप के बाद ही आई। दिल का दरवाजा खुला है राजा, 8 रोज की तू छुट्टी लेके आजा। कई जगह ये खबरें भी छपी कि शिल्पा की वजह से ही अक्षय और रवीना का ब्रेकअप हुआ, लेकिन रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि उनके और अक्षय के ब्रेकअप की वजह शिल्पा नहीं थी। अक्षय ने शिल्पा के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के बाद 1997 में फिल्म इंसाफ में काम किया। बाराना दे बाराना दे बाराना बाराना दे बाराना दे बाराना। यह फिल्म फ्लॉप रही। असल जिंदगी की यह जोड़ी 1999 में एक बार फिर पर्दे पर फिल्म जानवर में दिखी। अक्षय की जिंदगी की पुरानी कहानी फिर दोहराई जा रही थी। जिस तरह रवीना के साथ सगाई की थी, उसी तरह शिल्पा के साथ भी उनकी सगाई की खबरें आने लगी। ये खबरें भी आईं कि बहुत जल्द अक्षय और शिल्पा शादी करने वाले हैं। इसके बाद इन दोनों ने फिल्म धड़कन में साथ काम किया।
धड़कन में अक्षय का दिल भले ही शिल्पा शेट्टी के लिए धड़का, मगर सच तो यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खिलाड़ी कुमार का दिल एक और हसीना के लिए धड़कने लगा था। यह हसीना कोई और नहीं, शिल्पा शेट्टी की सहेली ट्विंकल खन्ना थी। अब खिलाड़ियों के खिलाड़ी ने ट्विंकल खन्ना को डेट करना शुरू कर दिया था। इनके अफेयर की खबरें शिल्पा के कानों तक भी पहुंची और बस हंगामा मच गया। शिल्पा ने कहा कि उन्हें बेवकूफ बनाकर अक्षय ने उनका इस्तेमाल किया है। अक्षय कुमार। जब अक्षय के शिल्पा के साथ साथ ट्विंकल को डेट करने की खबर आई, उस वक्त धड़कन की शूटिंग चल रही थी। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हो गया अक्षय और शिल्पा का ब्रेकअप। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? खबरें यह भी छपी कि अक्षय शिल्पा से शादी करना चाहते थे और साथ ही ये भी चाहते थे कि शादी के बाद शिल्पा फिल्में छोड़कर घर संभाले, पर शिल्पा इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से ये दोनों अलग हुए। लेकिन इन दोनों ने ब्रेकअप के बावजूद इस फिल्म की शूटिंग जारी रखी। धड़कन साल 2000 में रिलीज हुई और इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने India.com को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अक्षय कुमार ने मेरा इस्तेमाल किया और अपनी सहूलियत के हिसाब से जब उन्हें कोई और मिल गया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। शिल्पा से जब ये पूछा गया कि क्या वो अक्षय कुमार के साथ अपने ब्रेकअप की वजह से परेशान हैं, तो वो बोली, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? जब आप किसी से प्यार करते हैं और इस दौरान आपको एहसास ही नहीं होता कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये काफी दुखदायक होता है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो किसी और को डेट कर सकते हैं, और वो भी हमारे अफेयर के दौरान। But the way it happened wasn't right, and that was the sad part. And I think it got too crowded. Well, I was on the brink of insanity, if not for my parents. It was that bad? Yeah, I guess sometimes things just happen for the best. That's the only way I can put it. शिल्पा से ये भी सवाल किया गया कि वो अपने ब्रेकअप के कई महीने बाद अक्षय पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रही हैं। इस पर उनका जवाब था, मैं चाहती थी कि हमारी फिल्म धड़कन पूरी हो जाए और रिलीज हो जाए, ताकि मेरे प्रोड्यूसर्स का नुकसान ना हो। मैं अपनी निजी जिंदगी की वजह से उनका नुकसान नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने धड़कन के रिलीज होने का इंतजार किया। रवीना के बाद शिल्पा के साथ भी अक्षय का ब्रेकअप हो चुका था। इन दोनों एक्स गर्लफ्रेंड्स ने मीडिया में अक्षय पर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन अक्षय ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना तो रवीना और ना ही शिल्पा के किसी भी आरोप पर सफाई दी। और फिर अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। इसके बाद मिस्टर खिलाड़ी के साथ जिस हसीना का नाम जुड़ा, उसके साथ उनके ब्रेकअप की नहीं बल्कि उनकी शादी की खबर आई। बॉलीवुड का लवर बॉय शादी के बंधन में बंध गया। अक्षय ने राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। 17 जनवरी 2001 को अक्षय ट्विंकल एक हो गए। अपने अफेयर्स के लिए मशहूर अक्षय की अचानक ट्विंकल के साथ शादी से हर कोई हैरान रह गया, और इसके साथ ही शिल्पा के साथ उनकी लव स्टोरी का पूरी तरह दी एंड हो गया। इसके बाद अपने एक इंटरव्यू में शिल्पा ने यह भी कहा कि अपने ब्रेकअप के बाद उन्होंने अक्षय के बारे में जो कुछ भी उल्टा सीधा कहा था, उसका उन्हें दुख है।
You know, we did something in school which I must share with you. When we used to scribble a lot on a page, or if we made too many mistakes, we were made to fold the page and write "please omit." That's what I've done to that chapter in my life. It's please omit. It's please omit. Any regrets? Do you regret the No, whole not chapter? at all. Would you have been better off if it hadn't happened? Well, the only one thing that I regret is what I said after we split. शिल्पा और अक्षय की लव स्टोरी कहने को तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इनकी यादें शायद अभी बाकी थी। इनकी लव स्टोरी जब चल रही थी तब इसमें इतना ड्रामा नहीं हुआ जितना इस लव स्टोरी के खत्म होने के बाद हुआ। मुलाकातें हुई, इल्जाम लगे, और अब हम क्या बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। साल 2007 में शिल्पा ने ब्रिटेन के रियलिटी शो बिग ब्रदर में हिस्सा लिया। इसी दौरान यह खबर आई कि वहां के अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने अक्षय को अपने और शिल्पा के रिश्ते के बारे में इंटरव्यू देने के लिए 40,000 पाउंड यानी करीब 34 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन अक्षय ने यह ऑफर ठुकरा दी। अक्षय ने तो अखबार को अपने और शिल्पा के रिश्ते से जुड़े राज नहीं बताए, लेकिन इस अखबार ने मार्च 2007 में अक्षय के एक दोस्त के हवाले से शिल्पा और अक्षय के रिश्ते के बारे में कई आपत्तिजनक बातें छापी। ये बातें अक्षय और शिल्पा के बेहद निजी पलों से जुड़ी थी, जिन्हें अखबार में चटखारे लेकर छापा गया था। इसके बाद अक्षय कुमार ने इन बातों का खंडन किया और अखबार पर मानहानि का दावा ठोकने तक की बात कही। इस शो के बाद शिल्पा ने भी अक्षय पर एक बार फिर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया। इसके कुछ वक्त बाद जब शिल्पा और अक्षय एयरपोर्ट पर मिले तो ऐसे मिले जैसे कोई दो गहरे बिछड़े दोस्त मिलते हैं। शिल्पा और अक्षय दिल्ली से मुंबई आ रहे थे। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अक्षय शिल्पा के पीछे खड़े थे और जब उन्होंने शिल्पा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें बुलाया तो शिल्पा पीछे मुड़कर खुशी से ऐसे चिल्लाई जैसे ना जाने उन्हें क्या मिल गया। इंटरेस्टिंग। फरवरी 2008 में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई इस मुलाकात की बात शिल्पा ने अपने एक इंटरव्यू में भी मानी। शिल्पा ने यह भी कहा कि उस वक्त अक्षय की पत्नी ट्विंकल और उनका बेटा भी उनके साथ था। इनकी इस मुलाकात के बाद इसी साल आई इनसे जुड़ी एक और खबर। सितंबर 2008 में खबर आई कि शिल्पा शेट्टी के प्रोडक्शन में बनने वाली पहली फिल्म में काम करने के लिए अक्षय ने एक दिन के लिए 1.25 करोड़ रुपए मांगे हैं। अक्षय को इस फिल्म में 20 दिन काम करना था। पहली बात तो ये हैरान करने वाली थी कि शिल्पा ने अपनी फिल्म में अपने एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय को लेना चाहा, और दूसरी ये कि अक्षय ने शिल्पा से इतनी फीस क्यों मांगी। न तो इन सवालों के जवाब मिले और न ही ये फिल्म कभी बनी। पर इसके 2 महीने बाद नवंबर में अक्षय बिग बॉस में नजर आए, जिसकी होस्ट शिल्पा शेट्टी थीं। क्योंकि ये शो का थ्रिलिंग क्लाइमैक्स है, यहाँ पे आ रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार जो अपने थ्रिल्स के लिए फेमस है। The king himself, the one and the only Akshay Kumar. ये दोनों सार्वजनिक तौर पर 8 साल बाद एक साथ दिखे। अक्षय यहाँ अपनी फिल्म जंबो के प्रमोशन के लिए आए थे। पण काय मी मराठीमध्ये बोललो, हिला काय कळणार नाही। कळणार मला मराठी येत आहे। बघा म्हणते मराठी येत आहे। यहाँ अक्षय और शिल्पा की बातों से एक बात तो साफ हो गई कि इन दोनों के बीच कुछ तो था। मैं कई साल से देखती आई हूँ कि बड़े बड़े स्टंट्स किए हैं आपने। आपसे ज्यादा कौन जानता है? हाँ। बोलिए। इस शो के दौरान जब अक्षय के सर पर एक चमकीली चीज दिखी तो शिल्पा अपने हाथों से उसे साफ करती हुई दिखी।
के मंच पर अक्षय और शिल्पा को साथ देखकर ऐसा लगा कि सारे गिले शिकवे मिट गए। सबको लगा कि शायद अब एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका पता तब चला जब शिल्पा की शादी पर बॉलीवुड के तमाम सितारों को बुलाया गया, सिवाय अक्षय कुमार की। लेकिन शिल्पा की शादी पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको अक्षय उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया कि अक्षय की फिल्म का गाना मत बजाओ। इसके बाद बैंड वालों को एक लिस्ट दी गई और फिर उन्होंने उसी लिस्ट के हिसाब से गाने बजाए। अपनी शादी पर अक्षय की फिल्म का गाना शायद शिल्पा को परेशान कर गया। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में अक्षय का जिक्र नहीं चाहती थी, लेकिन आज ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। हाल ही में शिल्पा के मां बनने पर अक्षय ने उन्हें बधाई भी दी। साफ है कि अक्षय और शिल्पा अपनी लव स्टोरी की कड़वी यादें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।